मीन राशि के सभी दोस्तों के लिए आने वाला वीक कैसा है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि के साथ में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें अभी साथ में होने लगी हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा मेहनत करोगे आप, तो भाग्य काफ़ी हद तक सपोर्ट आपका अभी कर रहा है। आपकी राशि के अनुसार सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं और सूर्य अभी उच्च राशि में आए हुए हैं। छठा घर जो है ना, काफ़ी हद तक मेहनत को भी दिखाता है, हार्ड वर्क को भी दिखाता है। और इधर आपका जो तीसरा घर है, जो आपके भुजाओं का प्रतीक होता है, कर्म का प्रतीक होता है, यहाँ पर भी शुक्र स्वराशि के बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, सूर्य और शुक्र 2 ग्रह अभी एक उच्च के हैं और एक स्वराशि के हैं। लगभग 3 भाव ऐसे हैं कि जो अभी बड़े पॉजिटिव आपके हो चुके हैं, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं, शुक्र तृतीयेश भी हैं, सूर्य षष्ठेश भी हैं। तो कुल मिलाकर के अभी समय थोड़ा-सा आपके लिए पहले के कंपैरिज़न में थोड़ा बेटर आ गया। पहले बिल्कुल खराब था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक क्या था कि शनि, मंगल, सूर्य सब ग्रह एक साथ थे। हालाँकि अगर मैं कंपेयर करूँ, तो बाकी सभी राशियों के कंपैरिज़न में मीन राशि को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी अभी। समय ऐसा चल रहा है, बट फिर भी चीज़ें कुछ बेटर हुई हैं। इस समय का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। जो भी कोई अटका हुआ काम पिछले 1-2 महीने से नहीं हो पा रहा, उसको अभी करने का प्रयास करो। अभी करोगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और थोड़ा-सा अच्छे तरीके से होगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 7 डेज़ का टाइम कैसा है। ये 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का समय कैसा जाएगा। और लास्ट में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई फिक्स मैं आपको उपाय बताने का प्रयास करूँगा कि क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आप इन समस्याओं से बच जाओ। सबसे पहले 20 तारीख के दिन उच्च राशि के चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। आपकी हिम्मत और मेहनत बढ़ी रहेगी। काम करने की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, ये बहुत हाई रहेगी 20 तारीख को। 21 तारीख को 21, 22 और 23 ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपको ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है? चतुर्थ के चंद्रमा है। पारिवारिक झगड़े करवाते हैं, तो माता-पिता से, जीवन साथी से, बच्चों से, कुटुंब के बाकी लोगों से, इन सभी के साथ में रिश्ते नॉर्मल रखना, वरना जरा-जरा सी बातों को लेके जरा-सा आपके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। 21, 22 और 23 चतुर्थ चंद्रमा गुस्सा बढ़ाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, बट ये गुस्सा नुकसान दे सकता है। वर्क प्लेस पे, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, तो गुस्से पे कंट्रोल रखना। और तीसरा जो नुकसान होता है यहाँ चंद्रमा के होने से, कि एक तो यहाँ पे जब चतुर्थ चंद्रमा है, तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत मत करना, नए काम की शुरुआत मत करना, वरना वो काम बिगड़ने का डर होता है। और एक थोड़ा-सा क्या है कि सर्दी, खाँसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये सब बीमारियाँ, परेशानियाँ पीछे लग जाएँगी। एलर्जिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, छोटी-सी चीज़ ठीक होने में टाइम ले जाए, ऐसा हो सकता है। तो 21, 22, 23 ज़्यादा अच्छा दिन आपका है नहीं, सावधानी बरतिएगा। 24 और 25 ये 2 दिन बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। 5th हाउस में अपनी राशि के चंद्रमा, 24 तारीख शुक्रवार है। पंचम भाव में स्वराशि में चंद्रमा क्या करते हैं? ये फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आर्थिक मामले के अंदर अगर आपको उन्नति चाहिए तो उन्नति देंगे, पैसा चाहिए पैसा देंगे। बिगड़े-बिगड़े जो काम बिगड़ने वाले हैं वही बनने में चले जाते हैं। मैनेजमेंट अच्छा होता है, डिसीजन अच्छा होता है, यश और कीर्ति बढ़ती है। पूजा पाठ, इष्ट में आराधना में मन लगता है व्यक्ति का, और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। इसके अलावा आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत मिलता है, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आता है। तो अगर शुक्रवार के दिन कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो करो, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना है तो लो, धार्मिक स्थान की यात्रा करनी है तो आप करो। कुल मिला के भाग्य उस दिन आपके पूरे तरीके से साथ में रहेगा। जब पूरे तरीके से भाग्य साथ है तो पूरा फायदा आपको उसका उठाना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीक में अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ क्या खराब है, कौन सा दिन सही है, तो वैसे आपके लिए सारे के सारे दिन अच्छे हैं। लेकिन बीच में 21, 22 और 23 ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ये 3 दिनों में थोड़ी सेफ्टी बरतिएगा। 21 तारीख को दोपहर 1 बजे के बाद में टाइम थोड़ा खराब आएगा उसके बाद। और जो वीकेंड है आपका लास्ट का 26वां दिन, 26 तारीख जो है आपकी, ये बहुत अच्छी है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति का दिन है। छठे घर में चंद्रमा गोचर में बहुत अच्छा माना गया है। ये मन में प्रसन्नता देता है, लाभ देता है, मित्रों के साथ में साथ देता है, मतलब मित्रों से मिलना-जुलना, गेट टुगेदर होता है। और कभी-कभी क्या होता है कि कोई बीमारी, परेशानी चल रही है तो उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। देखो, एक दिन में कभी किसी के साथ सब कुछ नहीं बदलता। फिर आपके कुंडली के जो बाकी ग्रह हैं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तीसरा, किस नक्षत्र में, किस चरण में आपका जन्म हुआ है, ये भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। जब सब चीज़ों को मिलाओगे, अपनी कुंडली का अध्ययन करोगे, साथ में इस गोचर को और इस राशिफल को मिक्स करोगे, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा जैसा आप चाहते हो, एकदम एक्यूरेट। बट अभी आपको मोटे तौर पर ये चीज़ें समझाने के लिए बताई गई हैं,
वो डिपेंड करता है कि आपका लग्न कौन सा है। तो खैर अभी वर्तमान में आपको थोड़ा सा उपाय राहु, शनि, मंगल इन ग्रहों का करना चाहिए, बृहस्पति का करना चाहिए। लेकिन अब 4-5 ग्रहों के उपाय अगर एक साथ करोगे तो कैसे काम होगा? फिर आप पूजा पाठ ही करते रह जाओगे। तो मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ, ये 2 उपाय ऐसे सब ग्रहों को ठीक करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करना है कि आपको नवग्रह स्तोत्र आता है, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, ऐसे। इसमें 9 श्लोक है टोटल। तो आपको क्या करना है कि इस नवग्रह स्तोत्र का डेली 9 बार पाठ करना है। मात्र 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगता है एक बार पढ़ने में। अगर 9 बार पाठ नहीं हो तो मिनिमम 3 बार तो पाठ करना ही करना है। एक काम तो ये चालू कर दो। दूसरा, 2-3 तरह का अनाज मिक्स करके, जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये 2-3-4 अनाज मिक्स कर लो। प्रतिदिन पक्षियों को डालना चालू करो, डेली पक्षियों को डालो, कम से कम 5 मुट्ठी डालो, बाकी जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी इच्छा है। अन्न का दान करने से भी ग्रहों की शांति होती है, सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो ये आपका राशिफल था। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो फॉरवर्ड या सब्सक्राइब करके जाइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी फॉरवर्ड कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलना होगा आप सभी से। जय श्री राम।